नमस्कार मित्रों, अपने अनंत कथा सागर चैनल में आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक नई कथा के साथ। ये कथा भीष्म के जन्म से जुड़ी हुई है। भीष्म पितामह जो महाभारत काल के एक बहुत प्रधान चरित्र थे, उनका उद्भव, उनके जन्म के पीछे क्या रहस्य था। इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती नरेश एक बार ब्रह्मा जी के भवन में आए हुए थे। सभी देवता वहां पधारे हुए थे। महानदी गंगा देवी भी वहां पर उपस्थित थीं। बड़े वेग से हवा चली और गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। सभी देवताओं ने नजरें नीची कर ली, लेकिन राजा महाभीष निर्भीकता पूर्वक उधर देखते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उस नरेश की ओर देखती रही। दोनों प्रेम पाश में बंध चुके थे। क्रोध में ब्रह्मा जी ने राजा को श्राप दे दिया कि राजन, तू मृत्युलोक में जन्म ले। वहां जब तू बहुत पुण्य करेगा तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गंगा को भी ब्रह्मा जी ने कुछ वैसा ही श्राप दे दिया। दोनों उदास होकर वहां से चल पड़े। विचार करने के बाद महाभीष ने मृत्युलोक में पुरुवंशी राजा प्रतीप के घर में जन्म लिया। इसी समय आठों वसु अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ के आश्रम में आए हुए थे। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उन्हें भोग विलास की सुविधा प्राप्त थी। वहां पर द्यो नाम का एक प्रधान वसु थे। उनकी स्त्री ने नंदिनी को देखकर पूछा कि ये गाय किसकी है। तब उसके पति ने कहा, ये वशिष्ठ मुनि की है। जो भी इसका दूध पी लेता है वो 10,000 वर्ष तक जी सकता है तथा उसकी जवानी स्थिर रह सकती है। तब द्यो की स्त्री ने कहा कि मेरी एक सखी जो मर्त्यलोक में रहती है और वो राजर्षि उशी नर की पुत्री है, आप उसके लिए इस गौ को ले चलिए ताकि वो इसका दूध पी सके। स्त्री की बात सुनकर देव वसु ने नंदिनी गौ को चुरा लिया। उसमें वसुओं ने भी मदद करी, वशिष्ठ की गौ को चुरा लिया। नंदिनी गौ के अपहरण तथा अपहरणकर्ता की जानकारी प्राप्त होने पर वशिष्ठ मुनि ने उन वसुओं को श्राप दिया कि उन सभी को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। उन 8 वसु को उनको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। ये श्राप जानकर वसु वशिष्ठ मुनि के पास क्षमा याचना के लिए पहुंचे तो वशिष्ठ बोले, तुम सब तो 1 वर्ष बाद छूट जाओगे, लेकिन अपहरण करने वाला द्यो वसु जो है वो बहुत दिनों तक मानव योनि में उसको रहना पड़ेगा। श्राप से ग्रसित होने की चिंता में वसुओं ने गंगा जी को रास्ते में देखा। वो भी अपने मिले हुए श्राप से दुखी थीं। वसुओं ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा कि हम सभी अमृत भोजी देवता मृत्युलोक में कैसे उत्पन्न होंगे। हमें मनुष्यों के उदर में जन्म लेना पड़े तो ये बड़ी चिंता की बात है। गंगा जी, आप ही हमें मनुष्यों की योनि में जन्म लेकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। शांतनु नाम के प्रसिद्ध राजर्षि को अपना पति बना लें, फिर वो हमें पैदा होते ही जल में फेंक दीजिएगा। गंगा ने पूरी बात विस्तार से सुनने के बाद अपनी स्वीकृति दे दी। उसी समय महाभीष प्रतीप के घर पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शांतनु रखा गया। उन्हें राजर्षि की उपाधि मिली। तब राजा प्रतीप ने सूर्य भगवान की अर्चना की तथा आह्वान किया। फलस्वरूप उन्हें एक कन्या मिली। वो कन्या जल से निकलकर उनकी दाईं जांघ पर बैठ गई और उनसे पति रूप में अभिलाषा की कि आप मेरे पति बन जाएं। तब राजा प्रतीप ने कहा कि पराई स्त्री से काम के विवश में होकर मैं संभोग नहीं कर सकता। भामिनी, ये स्थान अपनी कन्याओं तथा पुत्र वधू के लिए है।
अतः तुम मेरी पुत्र वधू बन जाओ। इस घटना के बाद वो दिव्य दर्शनी कन्या वहां से चली गई और शांतनु पैदा हुए। बड़े होने पर जब राजा शांतनु ने अपने पिता से वन जाने की इच्छा की तो प्रदीप ने पिछली घटनाओं को विस्तार में बताकर अपने पुत्र से कहा कि यदि कोई कन्या विवाह का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पास आए तो उससे विवाह कर लेना। तुम कौन हो ये मत पूछना। कुछ समय बाद राजा प्रदीप अपने पुत्र शांतनु को कार्यभार सौंपकर स्वर्गवासी हो गए और उसके कुछ दिनों बाद एक बार जब शांतनु वन में शिकार करने गए तो उन्होंने एक अलंकृत सुंदरी को देखा तो आकर्षित और उद्विग्न हो गए। वो सुंदरी कन्या जो गंगा ही थी। उसके मन में ये निश्चित हो गया कि ये मनुष्य योनि में राजाभिष है। तब वो कन्या पुलकित होकर उनके सामने आ गई। गंगा को तो ये पता था कि ये राजा महाभिष ही है, लेकिन शांतनु नहीं जानते थे कि वो गंगा है। तब जब शांतनु ने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो गंगा ने एक शर्त रख दी। वो शर्त क्या थी कि पहले आप वचनबद्ध होकर मेरी प्रतिज्ञा सुन लें, फिर मैं आपको स्वीकार करती हूँ। राजन, मैं जो भी कार्य करूँ वो अच्छा हो या बुरा, उसे रोकने की गलती मत करना, उसका आपका कोई अधिकार नहीं है। आप मुझे कोई अप्रिय वचन नहीं कहेंगे। यदि जब कभी ऐसा हुआ तो मैं तभी जहाँ चाहूँ वहीं चली जाऊँगी। शांतनु के स्वीकार करने पर गंगा उनकी पत्नी बन गई। कई वर्षों तक उत्तम वर की वधू बनकर गंगा राजभवन में सुख भोगती रहीं और राजा को प्रसन्न करने की चेष्टा करती रहीं। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ। पैदा होते ही वो उसको गंगा जल में फेंक दिया। इसी प्रकार एक एक कर 7 पुत्रों पैदा हुए और 7 को वो गंगा जी में फेंक आई। फिर 8वां पुत्र द्यो नाम का बसु, जिसको ये श्राप था कि तुम्हें तो अधिक दिनों तक मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, वो जब पैदा हुआ तब शांतनु गंगा के पैरों पर पड़ गए और रुकने की याचना करने लगे। तब गंगा ने कहा, राजन, इस बालक को जीवित रखने की मेरी भी इच्छा है, लेकिन आपने जो वचन दिया था वो टूट गया। अतः मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। आप जान लें कि मैं गंगा हूँ। मैं देवताओं का कार्य संपन्न करने आई थी और वो 7 बसु थे जो मर गए और श्राप से छूट गए। ये एक बसु कुछ समय तक आपका पुत्र बनकर रहेगा। आप इसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें। इसको दिव्य पुरुष मानकर बसु के रूप में पुत्र जनित सुख भोगें। गांगे यानी गंगा पुत्र नाम से विख्यात ये बालक सबसे अधिक बलवान होगा। अभी मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहाँ आप पहली बार मुझे मिले थे। बड़ा होने पर मैं इसे आपको लौटा दूंगी, क्योंकि माता के बिना बच्चे का जीना असंभव है। शांतनु दुखी होकर वापस अपने महल में चले गए और समय गुजारने लगे। स्त्री तथा बालक के वियोग में भी राजकाज चलाते रहे। एक बार फिर वो शिकार करते करते उसी जगह पहुंचे जहां गंगा उन्हें पहली बार मिली थी। उन्हें गंगा के तट पर एक कुमार बालक खेलता हुआ दिखाई दिया। वो विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़े जाता था। आश्चर्य में पड़ गए। उनके मन में ये बात आई ही नहीं कि ये मेरा पुत्र हो सकता है। उन्होंने पूछा, बालक, तुम किसके पुत्र हो? लेकिन वो बालक अपने बाण चलाने में इतना मस्त था कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद वो बालक आंखों से ओझल हो गया। तब उन्हें लगा कि कहीं ये उनका ही पुत्र तो नहीं था। तब वहां बैठकर गंगा की स्तुति करने लगे और जब गंगा जी उसी रूप में प्रकट हुई जिस रूप में पहली बार उनको मिली थी, तब कहा, राजन, ये तुम्हारा ही पुत्र है। मैंने अब तक इसकी रक्षा की थी। ये 8वां बसु है। वशिष्ठ जी के आश्रम में रहकर मैंने तुम्हारे बालक को संपूर्ण वेदों तथा धनुर्वेद का अध्ययन करवा दिया है। इसको संपूर्ण विद्याओं की जानकारी है। जो वशिष्ठ जी जानते हैं वो सब ये जान गया है। अतः इस बालक को ले जाकर आप आनंद का अनुभव कीजिए। और उसके बाद राजा शांतनु उस पुत्र को अपने साथ ले गए, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बाद की
कहानी में ये सबको विदित है कि भीष्म पितामह ने अपने जिंदा रहते हुए मजबूरी में कितने दुखों को मन ही मन भोगना पड़ा, क्योंकि वो द्यो नाम के वसु थे जिनको मृत्यु लोक में भोगने के लिए अधिक दिनों तक रहना था। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो यदि पसंद आई हो, अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिए, अपने अगली जनरेशन को सुनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगा एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।